डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बन जाती है, जहां मृत्यु के बाद भी दर्द की जड़ें जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती चली जाती हैं। ये फिल्म एक परिवार की कहानी है, ग्राहम परिवार। एनी, टोनी कोलेट, उसके पति स्टीव, गैब्रियल बर्न, बेटा पीटर, एलेक्स वुल्फ और बेटी चार्ली, मिली शापिरो, जो अपनी रहस्यमयी दादी एलेन की मौत के बाद एक श्रापित चक्र में फंस जाते हैं। एलेन की मौत से शुरू होकर ये सफर परिवार के टूटने, पागलपन की हदों और एक प्राचीन राक्षस पैनॉन के उदय तक पहुंचता है, जो न सिर्फ शारीरिक डर पैदा करता है, बल्कि इंसानी दर्द की वो परतें उघाड़ देता है, जो हम अक्सर दबा देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलेन की मौत से। एनी, एक मिनीमेचर आर्टिस्ट, अपनी माँ की मौत पर एक ठंडी, भावहीन श्रद्धांजलि देती है, जैसे उसके अंदर सालों का गुस्सा और दूरी उबल रही हो। एलेन एक रहस्यमयी औरत थी, जिसके साथ एनी का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा। एनी का परिवार पहले ही मानसिक बीमारियों की चपेट में था। उसके पिता की साइकोटिक डिप्रेशन से मौत, भाई की स्किज़ोफ्रेनिया और सुसाइड, और माँ की डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID। एनी खुद स्लीप वॉकिंग की शिकार रही है। एक बार तो उसने नींद में पेंट थिनर से बच्चों को आग लगाने की कोशिश की थी। लेकिन मौत के बाद घर में अजीब चीजें होने लगती है। दीवारों पर खरोंचे, स्टोनी, लिफ्ट टू आर्च, पेंडेमोनियम, जो डेमनिक मंत्रों के हिस्से हैं। चार्ली, एनी की अजीबोगरीब बेटी, जो पॉट हेडेड डॉल्स बनाती है और क्लास में उंगलियां चटकाती रहती है। एक मरी हुई कबूतर का सिर काटकर अपनी कला में जोड़ देती है। ये डीकैपिटेशन का मोटिव है, सिर का अलग होना, कंट्रोल खोना, जो फिल्म भर में दोहराया जाता है। एनी एलेन के सामान साफ कर रही होती है तो उसे एक नेकलेस मिलता है, जिसमें पैनॉन का सिगिल, हेल के 8 राजाओं में से एक राक्षस का चिन्ह। पैनॉन ओकल्ट किताबों के मुताबिक एक ताजधारी डेमन है, जो कला, सच्चाई और धन देता है, लेकिन एक मेल बॉडी में रहना पसंद करता है। ये सिगिल हर जगह दिखने लगता है, पुरानी फोटोज में, किताबों में, टेलीफोन पोल पर, यहाँ तक कि जोआन, एनी डाउट के घर के वेलकम मैट पर। जोआन एक विधवा है, जो एनी को ग्रिफ सपोर्ट ग्रुप में मिलती है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि एलेन एक कल्ट के लीडर थी, जो पैनॉन को समर्पित थी। एलेन हमेशा एक बेटा चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे बेटियां ही हुई। एनी ने बचपन में पीटर को एलेन से दूर रखा, लेकिन चार्ली को दिया, जिसकी वजह से चार्ली एलेन की फेवरेट बनी। फिल्म का दूसरा एक्ट दुख के चरम पर पहुंचता है। पीटर को एक पार्टी पर ले जाना पड़ता है और चार्ली, जो नट्स से एलर्जिक है, गलती से बेकन पाई खा लेती है। वो सांस फूलने लगती है। पीटर डरते हुए उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन रास्ते में कार रुक जाती है। चार्ली का सिर खिड़की से बाहर निकल जाता है और एक ट्रक से टकराने पर कट जाता है। एक भयानक, खून से लथपथ मौत। एनी टूट जाती है। वो ग्रुप में जोआन से मिलती है, जो एक सीज, स्पिरिट कांटेक्ट का सुझाव देती है। सीज के दौरान एनी चार्ली की आवाज में बोलने लगती है, जो DID या पोजेशन का संकेत है। एनी का स्लीप वॉकिंग लौट आता है। वो चाकू से स्टीव पर हमला करती है, पीटर को चेस करती है। पीटर स्कूल में हेलुसिनेट करने लगता है। उसकी रिफ्लेक्शन मुस्कुराती है, आंख फड़कती है और वो अनकंट्रोल्ड होकर अपना चेहरा डेस्क पर पटक देता है। घर में आग के एंट्स दिखते हैं, मौत की प्रतीक, जो चार्ली के सिर पर चढ़ाते थे। एनी एलेन की अटारी में जाती है, जहां एलेन का बिना सिर वाला शव मिलता है। कल्ट वाली फोटोज और एक किताब जिसमें पैनॉन के रेजरेक्ट करने का तरीका लिखा है, एक मेल बॉडी में। एनी समझ जाती है कि ये मेंटल इलनेस नहीं, बल्कि एक कल्ट का षड्यंत्र है। लेकिन क्या ये सच है या दुख का भ्रम? तीसरा एक्ट पागलपन और खुलासों का तूफान लाता है। एनी चार्ली के स्केचबुक को जलाने की कोशिश करती है ताकि पीटर को बचाए, लेकिन स्टीव विरोध करता है। वो स्केचबुक फायरप्लेस में फेंकती है और अचानक स्टीव आग में जल उठता है, जैसे कोई श्राप। एनी पागल हो जाती है। वो पीटर को चेस करती है, अटारी में जाती है और एक तार से अपना सिर काट लेती है, एक सेल्फ सैक्रिफाइस। पीटर खिड़की से कूदता है, लेकिन कल्ट मेंबर्स उसे घेर लेते हैं। वो अटारी से नीचे ट्री हाउस में जाता है, जहां न्यूड कल्टिस्ट्स चैंट कर रहे हैं, लिफ्ट टू आर्च, पेंडेमोनियम। वहां चार्ली का कटा सिर एक स्टैचू के ऊपर रखा है, जो पैनॉन का रूप है, पीटर की तरह पोस्ट। जोआन बताती है कि उन्होंने पैनॉन को सुधार दिया। पहले वो चार्ली फीमेल बॉडी में था, लेकिन अब पीटर हेल्दी मेल बॉडी में ट्रांसफर हो गया। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एनी ने अनजाने में चार्ली को एलेन को सौंप दिया था। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक फिल्म का अंतिम हिस्सा, वो जो हमें सबसे ज्यादा झकझोरता है, वास्तव में क्यों इतना गहरा असर छोड़ जाता है? जैसे हेरिटेरी का वो फ्लैशबैक, जहां एनी अनजाने में चार्ली को अपनी माँ एलेन के हवाले कर देती है और कल्ट पैकमॉन को होस्ट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। क्या ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट है, या ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में कितनी बार हम अनजाने में अपने अपनों को अंधेरे की ओर धकेल देते हैं?
कर्ट चार्ली की मौत का इंतजाम करता है ताकि पेमॉन पीटर के शरीर में आ सके। पीटर का सिर ताज से सजाया जाता है। कर्टिस झुक जाते हैं। अब सोचो, क्या यह दृश्य राजा बनने की जीत का प्रतीक है या एक दुखद हार का, जहां एक साधारण लड़का अपनी पहचान खोकर एक राक्षस का कठपुतली बन जाता है। अब फिल्म की ताकत उसके थीम्स में छिपी है। दुख को एक विरासत की तरह चित्रित करना जो जीन की भांति पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि यह मेंटल इलनेस का रूप है, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, डीआईडी या सुपरनैचुरल का? या शायद फिल्म दोनों को धुंधला करके ये सवाल उठाती है, क्या ट्रॉमा खुद एक राक्षस नहीं बन जाता जो हमारे खून में घुल मिल जाता है? एनी की आर्ट, चार्ली की क्राफ्टिंग, ये तो विरासत के सुंदर टुकड़े लगते हैं, लेकिन कर्ट के रिचुअल्स भी तो वही विरासत का हिस्सा है ना? डिकैपिटेशन का मोटिव, सिर का कटना, क्या ये कंट्रोल खोने का प्रतीक नहीं, आइडेंटिटी के अंत का? कबूतर मैसेंजर्स की तरह उड़ान भरते हैं, एंड्स मौत के कीड़े सरीखे रेंगते हैं। परिवार का डायनामिक टूटा फूटा है। एनी का पीटर के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होना, चार्ली का अकेलापन, स्टीव का संशयवाद, ये सब क्या हमें अपनी फैमिली के छिपे दरारों को देखने पर मजबूर नहीं करते? और जेंडर का रोल, फीमेल बॉडीज टैलेंटेड लेकिन अनवर्ती घोषित, जबकि पीटर जैसे साधारण लड़के को परिस्थितियां राजा बना देती हैं। क्या ये फिल्म ये नहीं कह रही कि विरासत सिर्फ नेमते नहीं लाती, दर्द, पागलपन और राक्षस भी उसके साथ आगमन करते हैं? एरी एस्टर के फ्रेम्स एक धीमी सुलगती हॉरर रचते हैं। घर के अंदरूनी हिस्से घुटन भरे लगते हैं, लाइटिंग छायाओं से लबालब, और टोनी कोलेट का परफॉर्मेंस, वो चीखें, वो आंसू, एक भावनात्मक तूफान सा। बैकग्राउंड में कोलिन स्टेटसन का स्कोर डर को और गहरा कर देता है, जैसे दिल की धड़कन जो रुकने से इनकार करे। फिल्म एक चक्रीय कथा है। शुरू होती है एलन के मिनिएचर मॉडल से, एक छोटा सा परिवार का घर जो वास्तव में कल्ट का नक्शा था, और समाप्त होती है पीटर के कब्जे पर, जहां वो ताज पहनकर मुस्कुराता है। क्या ये क्लोजर है या एक अभिशाप का चक्र, दर्द की वो चिंगारी जो कभी ठंडी ना होगी? हेरिडिटरी महज हॉरर नहीं, एक आईना है हमारे परिवारों के गुप्त घावों का। हर मौत के पीछे एक अनकही दास्तां, हर चीख के नीचे विरासत का बोझ। ग्राम परिवार हमें क्या सिखाता है कि दुख को दबाना नहीं, सामना करना पड़ता है, वरना वो राक्षस का रूप धारण कर लेता है। फिल्म तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं। क्या हम अपनी विरासत से कभी भाग पा सकते हैं? क्या दुख एक डेमन है जो हमें निगल जाता है? पेमॉन की आग कभी बुझती नहीं, बल्कि वो रोशनी बिखेरती है, वो कड़े हकीकत कि कुछ दर्द हमारे जन्म से ही हमारे हैं। ये फिल्म सिनेमा से परे एक चीरा है। हर बार देखने पर खून बहता है, लेकिन साथ ही एक गहन शुद्धिकरण भी मिलता है, जैसे जख्म साफ होकर भरने लगे। एनी, पीटर, चार्ली और एलन सब एक ही आग के अंगारे हैं, एक ही किस्मत के पत्ते। और जब स्क्रीन पर वो गहन खामोशी उतर आती है, तो क्या लगता है तुम्हें? जैसे पूरी दुनिया सांस थामे एक प्रार्थना कर रही हो उन राक्षसों के लिए जो हमारे रक्त में बहते हैं।